आज ये जो मरकज़ी तिलावत है इसे हम बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे। कलाम खुदा में लिखा है कि ये हमारे मुनज्जी खुदावंद के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है कि वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ है। इसी में मेरे दीदों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यू अपास्टोलिक चर्च में साल में 2 दफ़ा उन लोगों के लिए इबादत की जाती है कि जो हमसे पहले इस दुनिया से रैलत कर चुके हैं, यानी कि महरूमीन के लिए इबादत की जाती है। और आज का द्वार जो हम मना रहे हैं या आज की जो इबादत है, मरहूमीन की इबादत के लिए तैयारी की इबादत है, जिसमें हम सीखेंगे कि बाद लोग इस बात को कहते हैं कि मुर्दा के लिए या जो इस दुनिया से रैलत कर चुके हैं उनके लिए दुआ करनी मुनासिब नहीं। आज हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में थोड़ी देर के लिए सीखेंगे कि क्या वाकई हम उन जानों के लिए दुआ कर सकते हैं कि जो हमसे पहले इस दुनिया से रैलत कर चुके हैं। कलाम खुदा में से जो आज हवाला हमने तलावत किया है, इसी हवाले में अगर हम देखें तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि 3 आयत में हमने पढ़ा है कि ये हमारे मुनज्जी खुदावंद के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है कि वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे, यानी कि सब आदमी, चाहे कोई मुर्दा है चाहे कोई जिंदा है, खुदा चाहता है कि सब जाने निजात पाएँ। और निजात का जो ज़रिया है, निजात का जो वसीला है, रसूल कलीसिया पर इस बात को ज़ाहिर करता है कि खुदा और इंसान के बीच में जिस तरह खुदा एक है, इसी तरह दरमियानी भी एक है, यानी कि हमारी शफायत करने वाला भी एक है, और वो कौन है? वो मसीह यीशु है। उसने अलानिया इस बात को ज़ाहिर किया है कि कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आऊँगा तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। इस बात में ही, इस ऐत में ही हम सीखें तो खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस इस बात को कलीसिया पर ज़ाहिर करता है कि खुदा के नज़दीक जो पसंदीदा बात है वो ये है कि सब आदमी निजात पाएँ। और निजात किसके वसीला से है? निजात खुदा यीशु मसीह के वसीला से है। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी अपनी जानों को बचाने की कोशिश करें और हमें अपने उन अजीज़ों के लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है कि जो हमसे पहले इस दुनिया से रैलत कर चुके हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चंद शहादतों के साथ, चंद खुदा के कलाम में की तमसीलों के साथ आपके साथ कलाम करना चाहूँगा कि ताकि हम सबको यकीन आ जाए कि खुदा सबको बचाना चाहता है, चाहे कोई गुनहगार है, चाहे कोई डाकू है, चाहे कोई मसूल लेने वाला है, खुदा के नज़दीक सब बराबर है। खुदा हर एक शख्स के साथ प्यार करता है, खुदा हर एक जान को बचाना चाहता है। हम देख सकते हैं कलाम मुक़द्दस में हम जानिया औरत के बारे में देख सकते हैं कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुनाह में गुजारी और खुदा ने उसे भी बचाना चाहा। और जब लोग उसे संसार करने को थे और चाहते थे कि इसे पत्थर मारे जाएं, और यीशु के पास लाया गया और कहा कि बता तू इसके बारे में क्या कहता है। मूसा की शरीयत में ये बयान करती है कि ऐसी औरतों को क्या करना चाहिए? संसार कर देना चाहिए। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने इस बात को ज़ाहिर किया कि सबसे पहले इस औरत को वो पत्थर मारे कि जिसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं है। इसका मतलब यह है कि खुदा सबको बचाना चाहता है। और उस औरत से बाद में यीशु ने कहा कि जा आइंदा गुनाह ना करना, मैं भी तुझे सज़ा का हुक्म नहीं देता, और सलामती से अपने घर चली जा। तो मसीह में मेरे दीदों, एक शहादत तो ये होगी कि खुदा सबको बचाना चाहता है। और जब उस औरत को गुनाहों से माफ़ी मिली और उसने अपनी गुनाहलुदा ज़िंदगी छोड़कर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया, तो मसीह में मेरे दीदों वो बहुत सारी रूहों को बचाने का सुझाव बने।
आओ हम एक और शहादत के वसीला से, एक और तमसील के वसीला से सीखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में देखें कि ज़कई नाम एक शख्स को हम जानते हैं, उसने सारी ज़िंदगी बदी में गुजारी और वो एक मसूल लेने वालों का सरदार था, और जो मसूल हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किया गया था उससे ज़्यादा लेता था और लोग उससे नफरत करते थे। मगर खुदा किसी से नफरत नहीं करता। खुदा ने उसको भी बचाना चाहा, और जब उसके दिल में यीशु को देखने का, मैंने आपको बताया कि नजी भी एक, यानी कि हमारे खुदा और हमारे दरमियान में दरमियानी भी, हमारी शिफायत करने वाला भी है। अगर यीशु ने कहा है कि मैं मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता, कोई निजात नहीं पा सकता, तो ये ठीक बात है। इसने भी यीशु को, जब यीशु की शौहरत के बारे में सुना, यीशु के कलाम के बारे में सुना, तो ये यीशु को देखने का मुश्ताक हुआ। यीशु को देखने की ख्वाहिश इसके दिल में उभरी, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये कद छोटा होने की बाबत वजह से यीशु को ना देख सका, भीड़ में से ना देख सका, मगर जो इरादा इसने किया था उसे इसने पूरा किया। इसने दरख्त का सहारा लिया, और कलाम मुक़द्दस में लिखा कि जब दरख्त पर चढ़कर यीशु को इसने देखा तो यीशु की नज़र भी इस पर पड़ी। हालांकि हो सकता है इसके अलावा भी यीशु उसे देखता होगा, जब रसूल चुंगी से गुजरता होगा तो उसे देखता होगा, मगर जब उसके अंदर तब्दीली आई, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, तो यीशु ने उससे कहा कि कहीं नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना ज़रूर है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु उसके घर में गया तो खाने की टेबल पर उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। उसने कहा कि अगर मैंने किसी से नाहक ले लिया तो उसे क्या करता हूँ, 4 गुना ज़्यादा वापस करता हूँ, और अपनी आधी दौलत मैं गरीबों में तकसीम करता हूँ। जब उसने तौबा की, जब उसने अपने आप को तब्दील किया, तो यीशु ने क्या कहा कि आज इस घर में निजात आई है। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, देखो, इंसान को खुदा बचाना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि इंसान उस हालात में जाए जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई है। और अगर खुदा हम सबको बचाना चाहता है तो खुदा उन्हें भी, जो हमसे पहले इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं, उनको भी बचाना चाहता है। सलीब पर उस डाकू की तरफ गौर करें जिस नाम के आगे डाकू लिखा जाए। मुमकिन है कि उसने अपनी ज़िंदगी में हर तरह का जुर्म किया होगा, मगर जब उसने भी तौबा की, जब उसने भी यीशु को कबूल किया, तो यीशु ने कहा कि तू आज भी मेरे साथ फरदौस में होगा। अब हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे, इस बात पर सीखेंगे कि जिस बारे में जो आज का मजमून है कि हम महरूमीन की इबादत के लिए तैयारी की इबादत कर रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए ये सीखेंगे अपने ईमान की मजबूती के लिए कि क्या उन लोगों के लिए रवा है कि हम दुआ कर सके। कलाम मुक़द्दस में से देखें पहला पतरस, क्योंकि जब तक हम इस बात को सीखेंगे नहीं, कलाम मुक़द्दस की रोशनी में इस बात को नहीं सीखेंगे, हम ईमान में मजबूत नहीं हो सकते। पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने नाराज़ों के गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुँचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो अगले ज़माना में नाफरमान थी। जब खुदा नूह के वक़्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिसमें सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बचे हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये जो तलावत की गई है खुदावंद यीशु मसीह के वक़्त से लेकर नूह के वक़्त तक, अगर हम ये गैप देखें तो काफ़ी सारा गैप बनता है कि तकरीबन 4000 साल पहले नूह के तूफान में जो जानें मर गई थी, नाफरमानी की वजह से मर गई थी, खुदा उन्हें भी बचाना चाहता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा कि यीशु, हमने पढ़ा है और सुना है कि यीशु उन कैदी रूहों के पास गया कि जो नूह के ज़माना की नाफरमान मर चुकी है। और कलाम खुदा में लिखा है कि जितनों ने वहाँ पर उसे कबूल किया, वहाँ से निकाल कर खुदावंद यीशु मसीह से उन लोगों को आलम रवा में ले आया, रूहों के जहान में ले आया। और इसका मतलब है कि खुदा सबको, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, कलाम इस बात की गवाही देता है कि खुदा सबका खुदा है।
जिंदा और मुर्दा दोनों का खुदा है और खुदा चाहता है कि सब जाने निजात पाएं। इन दिनों में हम देख सकते हैं कि जो रोज़ों के अयाम जा रहे हैं, हमारे निजात का सिलसिला शुरू है कि आखिर में जब हम गुड फ्राइडे की इबादत करते हैं तो उस यादगारी में करते हैं कि इस दिन खुदा यीशु मसीह हमारी खातर, हमारे गुनाहों की खातर हुआ। और उसके इस सिलसिले में हम देखते हैं कि उसमें अदालतें इस बात की गवाही देती हैं, गैर कौमें इस बात की गवाही देती हैं कि उसकी ज़ाती अक़दस में कोई गुनाह नहीं, और जो खताएं उस पर लादी गई, जिन खताओं की वजह से वो सलीब पर चढ़ाया गया, वो हमारी खताएं थी, वो इंसानों की खताएं थी। तो उसका मकसद क्या था? ज़मीन पर आने का, कुर्बान होने का मकसद क्या था? कि सब जाने निजात पाएँ। आज हम सब उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए पाक शाकत, उनके लिए अगली इबादत के लिए तैयारी करेंगे कि जब अगले द्वार हम इबादत करें तो हम उनके लिए पाक शाकत लेंगे, क्योंकि ज़मीन पर जो मज़बा कायम किया गया है, खुदा यीशु मसीह ने उस मज़बे पर कुछ कवानीन, कुछ साक्रामेंट हैं जो इंसान पर लागू किया कि जिनके वसीला से निजात इंसान नहीं पा सकता। हम अगले अतवार यानी कि जो नेक्स्ट संडे है, उसमें हम अपने प्यारों के लिए जो इस दुनिया से रहमत कर चुके हैं, तैयारी करके आएंगे कि आज हमने उनके लिए पाक शाकत लेनी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि जो कोई मेरे खून और गोश्त को खाता और पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसमें है, और फिर मैं क्या करूँगा? आखिरी दिन जिंदा करूँगा, उठा खड़ा करूँगा। तो लाजम है कि हम उनके लिए, अगर यीशु उन कैदी रूहों की फिक्रमंदी कर सकता है, अगर यीशु उन कैदी रूहों के पास जाकर उनको बचाना चाहता है, हम भी अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने उन प्यारों के लिए कि जो इस दुनिया से रहमत कर चुके हैं, उनके लिए दुआ करेंगे और उनके लिए अपने आप को तैयार करेंगे कि आज हमने उनकी निजात के लिए खुदा के आगे दुआ करनी है और खुदा के मज़बा से जाके पाक शाकत को लेना है। खुदा आज के कलाम के वसीला से में बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।